Hello and welcome back. In this video we are going to discuss some of very important topic list फिजिक्स के लिए, जो कि बस अब एक दो दिन में उसका पेपर है, एक दिन कह लो या दो दिन गिन लो, 21 को पेपर है. सो आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट मेरे सामने है. जिन टॉपिक में मैंने स्टार बनाया है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बहुत ही शॉर्ट में मैंने बना रखी है. आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो चेक इट आउट. उसके ऊपर भी बात करेंगे. और ये सारे जो टॉपिक दिख रहे हैं इनमें जो रेड मार्क है ना, उनको गलती से भी आई सजेस्ट कि मत छोड़ना, ज़रूर से पढ़ लेना. तो बहुत सारे टॉपिक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, तो अगर पढ़ लिए हैं तो दोबारा से जाके एक बार फिर से इनको अलग से इम्पोर्टेंस दे के रिवाइज़ कर लो. और अगर नहीं पढ़े हैं अब तक तो उनको गो थ्रू ज़रूर कर लेना. तो चैप्टर वाइज़ में ये डिवाइडेड नहीं है, ये रैंडमली थ्रू आउट द सिलेबस है. 2 दिन बचा है तो आई होप सभी लोग सभी टॉपिक को पहचान रहे होंगे. कोई भी टॉपिक ऐसा नया नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, जब एग्ज़ामिनेशन इतना करीब है. तो टॉपिक में पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल का. एक को ब्रॉड साइड ऑन, एक को एंड ऑन कहते हैं. इस पे भी ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, सो आई विल मार्क अ स्टार ऑन इट. इस पे वीडियो है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. गॉस लॉ पे ऑब्वियसली न्यूमेरिकल छोटे मोटे से आ जाते हैं. और गॉस लॉ का एप्लीकेशन में ये रेगुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को प्रूव करो, और लाइन चार्ज से लाइन चार्ज डेंसिटी जो होती है लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो ये दो फॉर्मूले में से कोई एक या दोनों पूछा जाता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका डेरिवेशन गॉस लॉ के एप्लीकेशन में है, ज़रूर इसको प्रैक्टिस कर लेना. अपार्ट फ्रॉम दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका डेरिवेशन भी और उस पर न्यूमेरिकल भी. सीरीज पैरेलल कैपेसिटर ऑल टाइम रेगुलरली आता है तो वो. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, और इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशन है. ठीक है, डेरिवेशन है, इनका रिलेशन है लाइक टाउ में और अदर चीज़ों में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रिलेशन इसका देख लेना. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ओम्स लॉ का डेरिवेशन और उसके वेक्टर फॉर्म का. ठीक है, जे इक्वल टू सिग्मा ई और ये सब जो है उसको ज़रूर देख लेना है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में. और सेल जो है सीरीज एंड पैरेलल में, और जो ईएमएफ का फॉर्मूला वी प्लस आई आर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक छोटा सा ग्राफ का मैं 3 ग्राफ का एक लाइक ग्राफ सामने मैं ले आया हूँ. इस ग्राफ को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना. मे भी बहुत बच्चों ने इस ग्राफ को नहीं देखा होगा, नहीं पढ़ा होगा. 1 नंबर का क्वेश्चन इससे आ सकता है. ठीक है, नो गारंटी बट आने के चांसेस हैं. ईएमएफ और ये सेल के लिए बाय द वे ग्राफ है. सेल के लिए ईएमएफ और रेजिस्टेंस के बीच में अगर ग्राफ पूछे तो ये बनेगा. ठीक है, ये वोल्टेज और आर के बीच का ग्राफ पूछे तो ये बनेगा, और वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ पूछे तो ये बनेगा. तो कीप इन माइंड ई वर्सेस आर, वी वर्सेस आर एंड वी वर्सेस आई, ये 3 ग्राफ हैं जो ध्यान में रखना है. नेक्स्ट टॉपिक स्टार टॉपिक, तो इसका लिंक मिल जाएगा किरचॉफ लॉ. इस पे न्यूमेरिकल, इसका डिस्क्रिप्शन भी बहुत डिटेल नोट्स के साथ मैंने ऑलरेडी बना रखा है. 25 मिनट का लेक्चर है, आप इसको स्पीड बढ़ा के भी देखोगे 10 से 15 मिनट में ये कवर हो जाएगा. सो आई विल पुट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट. वेट स्टोन ब्रिज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकलता है, डायरेक्शन भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड. अब ये हाईली 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 रिकमेंडेड है. एसएल अगर किसी के पास बुक है, या प्रदीप वगैरह या कोई भी अगर बुक वो देख रहा है, तो उसमें एक क्वेश्चन है इवन सैम्पल पेपर में, जिसमें 2 लूप दिए हुए हैं इस तरीके से, और इसके सेंटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है. ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बनता है. ऐसा न्यूमेरिकल जो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, उसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे. मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप, इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, उसका डेरिवेशन और न्यूमेरिकल सब कुछ आना चाहिए, सेंटर पे भी और उसके एक्सिस पे भी. नेक्स्ट, जितने भी लॉ हैं पूरे बुक में दोनों में, वो सभी पढ़ लेना है. अगर मेरे इस लिस्ट में भी नहीं दिख रहा है और आपको कोई नया लॉ ध्यान में आ रहा है जो मैंने इसमें नहीं डाला, उनको भी पढ़ लेना. तो लॉ तो सारे पता होने चाहिए. एम्पियर सर्किटल लॉ भी पता होना चाहिए, फैराडे लॉ भी पता होना चाहिए. मोशनल ईएमएफ तो बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, मैंने रेड उसे मार्क किया. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक माई वर्ड, इट इज़ हाईली 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 इंपॉर्टेंट. आई पुट अ स्टार, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मोशनल ईएमएफ, इसको ज़रूर देख लेना. इससे इवन मैंने 5 नंबर के भी क्वेश्चन बनते देखे हैं. लॉरेंस फोर्स लेफ्ट हैंड रूल, ये भी, और रूल्स भी पता होने चाहिए, कहाँ लेफ्ट लग रहा है, कहाँ राइट, और कहाँ पे थंब रूल लग रहा है, सब पता होना चाहिए. फ्लेमिंग वाला थंब रूल सारे. तो लॉरेंस फोर्स, ठीक है, एंड फैराडे लॉ ऑलरेडी मेंशन किया. 5 मार्क्स से क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर और एसी जनरेटर में से कोई दिखने का चांस है. और एक और मैं मार्क कर दूं यहाँ पे, वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. तो इनका ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मैं बहुत हाईली सजेस्ट करूंगा कि ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर और गैल्वेनोमीटर, इन तीनों का ही आप वर्किंग
प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन सब कुछ देख लेना और एक ईज़ी सा डायग्राम भी बनाना प्रैक्टिस कर लेना। ट्रांसफार्मर का एक बार डायग्राम, एसी जनरेटर का और गैल्वेनोमीटर तीनों का डायग्राम बना के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? ट्रांसफार्मर में पे सिंपल से कुछ न्यूमेरिकल हैं N2/N1 वाले प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न से रिलेटेड, तो वो न्यूमेरिकल को भी आई विल सजेस्ट कि प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? बाकी सेमीकंडक्टर पे मैंने पार्ट बाय पार्ट पीएन जंक्शन, रेक्टिफायर, उसके अलावा एक आध वीडियो और भी है, टाइटल मुझे एग्जैक्टली ध्यान में नहीं आ रहा है, मैंने रिसेंट में ही डाला है। सारा इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर इतना छोटा है, उसमें कुछ नहीं छोड़ना है, इसको फुल सिक्योर करना है और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो अल्टीमेटली बहुत अच्छी पोजीशन में उसकी प्रिपरेशन नहीं है। तो बचे दिन में आई विल सजेस्ट 10-10, 12-12 मिनट की है पीएन जंक्शन, रेक्टिफायर और इन सब के ऊपर वीडियो, जस्ट गो थ्रू इट विदाउट थिंकिंग, उसको देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल पुट अ लिंक, उसको ज़रूर देख लेना। स्टार है, लिंक मैंने ऑलरेडी इसका डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, सो गो चेक इट आउट। लेंस मेकर का भी लिंक मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी 10-12 मिनट के अंदर पूरा डेरिवेशन डाल रखा है। इसका न्यूमेरिकल भी मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सो जस्ट गो एंड चेक इट आउट। न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। एलसीआर का भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका भी डेरिवेशन 10 से 12 मिनट में मेरे लिंक जो है वो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में यहाँ मिल जाएगा। ओके, सो गो एंड चेक इट आउट दिस ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम द एटम तो पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, मैंने अलग से बोहर मॉडल डाला है बिकॉज बोहर मॉडल से न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन दोनों पूछे जाते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी अगर बोहर मॉडल को समझना है, एटम वाले चैप्टर का वन शॉट मैंने डाल रखा है, 50 टू 60 मिनट, लाइक अराउंड 1 आवर का है। अगर आप स्पीड बढ़ा के समझ पा रहे हो तो वो जल्दी हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। तो एटम का मैं वन शॉट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये पूरा इनफैक्ट पूरा डुअल नेचर ही इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड जितने भी ग्राफ हैं एंड जो भी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा। ये बड़ी वीडियो है, मैंने डिटेल में बनाई थी, करीब 2-3 महीना पहले, 2-2.5 महीना पहले मैंने बनाई थी, तो ये बहुत डिटेल वीडियो है। अगर आपको लगे कि इतना टाइम देना वर्थ इट है और आपने इस चैप्टर को समझना है, तो मे बी आप रेस्ट करते टाइम पे इसको लगा के समझ सकते हो। इट विल बी अ गुड रिवीजन, ठीक है? रिवीजन वीडियो फॉर यू। बट ये लॉन्ग वीडियो है, मैं इसको बहुत नहीं सजेस्ट करूंगा। मेरी वन शॉट देखो, किसी भी यूट्यूब चैनल की अगर वन शॉट मिल जाए जो कि हाफ आवर या 40 मिनट्स में पूरा डिस्क्राइब कर रही है, यू कैन गो चेक इट आउट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी का भी अगर वो नहीं प्रिपेयर है तो वो अच्छी बात नहीं है, उसको प्रिपेयर कर लेना बिकॉज ये बहुत स्कोरिंग होने वाला है। तो स्कोरिंग में मैं मार्क करूंगा सेमीकंडक्टर, एटम, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ईएमआई है, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, मूविंग कॉइल, ये सब बहुत स्कोरिंग टॉपिक हैं, तो इनको बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। लास्टली मैं इनमें से कुछ टॉपिक जो मुझे लगता है कि बहुत हाई चांस है कि वो दिखेगा, उसमें से एक टॉपिक ये वाला है, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी, देन हमारा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और ये ग्राफ में शायद 1 नंबर का, ग्राफ पे तो खैर इतना मैं जोर नहीं दे रहा हूँ, ये 1 मार्क्स का आएगा, इससे ज़्यादा क्या ही आ जाएगा। फिर किरचॉफ लॉ ऑफ कॉस, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का, इससे रिलेटेड सब कुछ, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, एवरीथिंग, ठीक है? मोशनल ईएमएफ और मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला बीएलवी है, इसके अलावा इससे रिलेटेड फोर्स का फॉर्मूला, इससे रिलेटेड पावर का फॉर्मूला, इससे रिलेटेड हीट जनरेटेड का फॉर्मूला, सब कुछ इससे रिलेटेड पढ़ना है और इसमें न्यूमेरिकल भी लगाना है। बाकी हाँ, 5 मार्क्स के लिए देयर इज अ गुड चांस गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर में से कुछ भी दिख सकता है। नहीं दिखा तो पीएन जंक्शन से रिलेटेड, फॉरवर्ड बाइसिंग से रिलेटेड या रेक्टिफायर से रिलेटेड, ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, वेरी गुड चांस। तो ट्रांसफार्मर, जनरेटर और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इन तीनों पे अच्छे से इनका डायग्राम, इनका वर्किंग एंड प्रिंसिपल सब कुछ समझ लेना, ठीक है? बाकी सेमीकंडक्टर पे जितना भी रेक्टिफायर एंड जो भी इंपॉर्टेंट है वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गो चेक इट आउट। लेंस मेकर, एलसीआर सब कुछ मिल जाएगा। बोहम मॉडल, फोटो इलेक्ट्रिक, ये सारे ही जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक वीडियो में डाल दूँगा। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल and if you have any query, you can let me know in the comment section. I'll happy to reply. So that's all. Wish you all the best. Take care.